वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। तो भाइयों, बार्सिलोना की बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम थी रियल सोसाइडेड के अगेंस्ट। उसका रिव्यू करेंगे इस वीडियो में और उसके साथ साथ बार्सिलोना की ट्रांसफर मार्केट में जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं उसको भी कवर करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे फेसबुक पे और इंस्टा पे फॉलो भी कर लीजिए। तो यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम था बार्सा का अगेंस्ट रियल सोसाइडेड। होम के ऊपर ये गेम था और सेकंड पोजीशन के लिए बार्सिलोना इस वक्त फाइट कर रही है ला लीगा में। और सेकंड पोजीशन बार्सिलोना के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त, क्योंकि बार्सिलोना को स्पेनिश सुपर कप के लिए अगर क्वालिफाई करना है तो सेकंड स्पॉट पर जो है वो अपनी पोजीशन लानी पड़ेगी। अभी 3 गेम्स बाकी हैं और 1 पॉइंट की लीड है बारसा के पास जिरोना के अगेंस्ट। और बारसा अगर अपनी अगली 3 गेम्स जीतती है तो ऑब्वियसली बार्सिलोना सेकंड पोजीशन के ऊपर कंप्लीट करेगी इस सीज़न को। और स्पेनिश सुपर कप के लिए क्वालिफाई करना इसलिए भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बारसा के लिए, क्योंकि आपको फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज हो सकता है वहाँ पे। और 1:1 के ऊपर अगर आपको आना है तो आपको स्पेनिश सुपर कप के लिए जो है वो क्वालिफाई करना होगा। और बार्सिलोना के लिए आप जानते हैं कि इस वक्त एक एक पैनी भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम गेम की बात करें तो यार, गेम जो है वो बार्सिलोना के ऑलमोस्ट फुल स्ट्रेंथ ने जो है वो स्टार्ट किया था। आपके जो डिफेंस थी वहाँ पे इंगिनो मार्टिनेज, आज देखिए आज रोहो ने स्टार्ट नहीं किया था। और उसके बाद मिडफील्ड के अंदर पेड्री, क्रिस्टेंसन और गुंडोगन ने स्टार्ट किया था। बाकी फ्रंट थ्री वही है जो बार्सिलोना की मेन फ्रंट थ्री पिछले 5-7 मैचेस से आपको देखने को मिल रही है, जहाँ पर लामिन यमाल राइट पे स्टार्ट करते हैं, लेवेंडोस्की, और उसके अलावा जो है वो आपके रफीनिया जो है लेफ्ट विंग के ऊपर उन्होंने स्टार्ट किया था। देखो यार, गेम बहुत इवन था और अगर हम स्कोर लाइन देखें तो वहाँ पर तो नज़र आ रहा है कि बार्सिलोना थोड़ा सा कंफर्टेबली ये गेम जीता है, लेकिन गेम बहुत ही ज़्यादा इवन था। और पहले 20-25 मिनट के अंदर आपको 2-3 गोल पड़ सकते थे और रियल सोसाइटी क्लिनिकल नहीं थी वहाँ पर। और उन्होंने जो 4-5 चांसेस बनाए थे, उन 4-5 चांसेस के ऊपर एक भी शॉट ऑन टारगेट नहीं था। तो ये बड़ी अमेजिंग बात है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की थी फाइनल थर्ड के अंदर, जहां पर वो 1-1 सिचुएशन में ऑलमोस्ट आगे थे गोलकीपर के सामने, लेकिन वहां से भी वो लोग शॉट्स ऑन टारगेट नहीं ले सके। तो जिसका मतलब है कि उनकी फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा पुअर थी इस मैच में। और बार्सिलोना काफ़ी ज़्यादा लकी भी रही है। देखो, जब आपके पास प्रॉपर पिवट पोजीशन के ऊपर प्लेयर नहीं होता ना, तो फिर इसी तरह से आप जो है वो जिसको आप कहते होंगे काउंटर कंसीड करना, तो आपने इसी तरह से काउंटर कंसीड किए इस गेम के अंदर। और आप ये देखो कि थ्रू आउट दिस सीजन हमारी यही प्रॉब्लम रही है कि हम बहुत ज़्यादा हाईलाइन खेल रहे होते हैं, और जब बहुत ज़्यादा हाईलाइन खेलते हैं तो वहाँ पर आपके पास अगर कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि गेम को कंट्रोल कर सके सीडीएम पोजीशन के ऊपर, तो वहाँ पर फिर आपको काउंटर जो है वो इसी तरह से ही पड़ते हैं। और यही हम लोगों ने देखा थ्रू आउट द सीज़न, और हम लोगों ने यहाँ पर गेम्स ड्रॉ भी किए अगेंस्ट बॉटम लेवल टीम्स, और फिर हमने वहाँ पर गेम्स हारे भी हैं। और इस तरह हमने बहुत सारे पॉइंट्स जो है लूज़ किए, और उसका अफेक्ट आप ये देख रहे हो कि अभी हम लोग जो हैं वो रियल मैड्रिड से इतने पॉइंट जो है वो पीछे हैं, और अभी 3 गेम्स जो हैं वो बाकी हैं ला लीगा में, और हम तकरीबन 4-5 गेम्स पहले ही ला लीगा कंसीड कर चुके हैं रियल मैड्रिड को। तो देखो, क्रिस्टियनसन को जो वहाँ पर आपने खिलाया है, देखो क्रिस्टियनसन आपका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। अगर एज अ बॉल विनर आप उनको खिलाना चाह रहे हो तो वो कहीं ना कहीं काम ज़रूर करता है, लेकिन गेम को कंट्रोल करना, वहाँ से पासिस निकालना और वहाँ से गेम को चलाना, वो चीज़ क्रिस्टियनसन से अगर आप एक्सपेक्ट करते हो तो वो फिर मतलब हमारे एक्सपेक्टेशन को सलाम है, वरना क्रिस्टियनसन की वो एबिलिटी नज़र नहीं आती है। और यही चीज़ जो है वो हमें देखने को मिल रही है कि क्रिस्टियनसन जो वो इतने कंफर्टेबल ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि वो अपनी पोजीशन से हट कर खेल रहे हैं। बाकी अब प्लेयर की बात की जाए तो वहाँ पर कुबारसी की गेम ठीक थी, लेकिन कुबारसी का प्रॉब्लम थोड़ा सा ये नज़र आ रहा है कि कुबारसी ज़्यादा पेसी नहीं है। और हमने देखा कि 2-3 काउंटर जो हमें पड़े, एक तो हमें ऑफसाइड ने बचाया, और दूसरा ये था कि कुबारसी जो है वो जो फॉरवर्ड थे सोसाइडेड के, उनको जो है वो चेस करते हुए थोड़ा प्रॉब्लम नज़र आया, क्योंकि वो इतने ज़्यादा पेसी नहीं है। तो इसी वजह से भैया, और रोहो को सेल करना जो है ना, मैं आपको फिर वही बात बताऊं जो मैंने कल की वीडियो में भी कहा था कि रोहो को सेल करना जो है वो सोल्यूशन नज़र नहीं आता मुझे, और बार्सिलोना स्ट्रगल करेगी वहाँ पर,
क्योंकि इंगिनो मार्टिनेज भी पेसी नहीं है, कुबारसी भी इतना ज़्यादा पेसी नहीं है, तो वो आपको इश्यूज हो सकते हैं। उसके अलावा कैंसिलो का गेम यार पैचेस में वो ठीक खेले हैं, फिर कहीं कहीं जहाँ पर मौके अच्छे मिले थे, जहाँ पर वो एक अच्छा पास भी दे सकते थे लेटर इन द गेम, तो वहाँ पर उन्होंने जो है वो पास भी नहीं दे सके। तो उनकी भी गेम जो है ना कोई ऊंच नीच के साथ चल रही है, 50-50 टाइप की गेम चल रही है। लेकिन देखते हैं कि बार्सिलोना उनका फ्यूचर के बारे में क्या करता है, उनकी न्यूज़ में आपको आगे चल के बताऊंगा। बाकी मिडफील्ड की अगर बात की तो पैड्री ने 68 अटेम्प्ट्स किए, पासेस की 65 कंप्लीट किए हैं, 3 बिग चांसेस उन्होंने क्रिएट किए जो मोस्ट ऑफ द गेम थे, तो उनकी गेम बहुत अच्छी रही। गुंडोगन की गेम बहुत ज़्यादा अच्छी रही। और मैंने अभी क्रिस्टियनसन की आपको बात की थी, तो क्रिस्टियनसन को जब सेकंड हाफ में बुलाया गया तो फिर वहां पर गुंडोगन काफ़ी डीप आकर खेले थे गेम को कंट्रोल करने के लिए। और फिर आपने देखा कि उस तरह से रियल सोसाइटी जो है वो चांसेस क्रिएट नहीं करी थी जिस तरह से पहले 20-25 मिनट के अंदर या पहले हाफ में रियल सोसाइटी ने चांसेस क्रिएट किए थे। तो ये चीज़ होती है कि आपका जो प्रॉपर डीएम होता है या गेम को कंट्रोल करने वाला प्लेयर होता है ना, वो उसकी इंपॉर्टेंस फिर आपको यहाँ पर जो है वो नज़र आती है। उसके बाद अगर फॉरवर्ड लाइन की बात की जाए तो यार रफीनिया का गेम बहुत अच्छा नज़र आया, और बहुत जान मारते हैं यार। देखो मैं उनको बहुत क्रिटिसाइज़ करता हूँ और मैं आज भी अपने पॉइंट के ऊपर स्टैंड करता हूँ कि रफीनिया अभी भी जो है वो बार्सिलोना के लेवल के प्लेयर नहीं है, ठीक है। लेकिन उनके ये गेम बहुत अच्छा था और जान बहुत मारते हैं, पीछे आकर खेलते हैं, डिफेंस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, वर्क रेट बहुत ही हाई रहता है उनका। लेकिन जो मुझे उनके साथ प्रॉब्लम है वो ये कि यार देखो, अगर आप एज अ विंगर खेल रहे हो या फाइनल थर्ड के अंदर आप खेल रहे हो, तो फिर आपकी फिनिशिंग जो है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए और आपके पासेस जो है वो एक्यूरेसी के साथ लगने चाहिए। और आप ये देखो कि रफीनिया पहले 4-5 मिनट के अंदर एक हमें मौका मिला था जहां पर उन्होंने एक क्रॉस खिलाना था लेवेंडोस्की को, और वो क्रॉस अगर वो बिल्कुल पिन पॉइंट लग जाता तो आराम से गोल हो सकता था, लेकिन वहां पर उनका क्रॉस ठीक नहीं गया। तो यार ये लीथलनेस, ये जो एक्यूरेसी जो है वो हम लोग बार्सिलोना है यार, और हमें यहाँ पर जो है ना वो ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो कि बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ जो है वो फाइनल थर्ड के अंदर परफॉर्म करके दें। ठीक है, रफीनिया ने बाद में पेनल्टी पे गोल स्कोर करके मतलब एक नंबर भी दिखा दिया, और उन्होंने, मैंने आपको बताया कि मेहनती तो बहुत है और वर्क रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन यार हमें इससे कई ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं लेफ्ट विंगर से। अच्छा, उसके अलावा अगर लेवेंडोस्की की बात की जाए तो देखो, लेवेंडोस्की को मीडिया में, स्पेशली बार्सिलोना मीडिया में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि उनकी सैलरी को लेकर इतनी ज़्यादा बात हो रही है कि वो 32 मिलियन अर्न करेंगे, और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी है लेवेंडोस्की को परफॉर्म करने का। और इस गेम में लेवेंडोस्की काफ़ी ज़्यादा शार्प भी नजर आया और डिफरेंट लेवेंडोस्की नजर आया इस गेम में। ठीक है, उन्होंने कोई ज़्यादा गोल नहीं स्कोर किए, लेकिन आपने ये देखा कि काफ़ी डीप आकर खेल रहे थे, लिंकअप प्ले उनका काफ़ी बेहतर था, शार्पनेस बहुत ज़्यादा नजर आई उनकी। और एक और चीज़ जो कि मैंने, जब मैच ख़त्म हुआ तो वहाँ पर एक्सपर्ट्स जब बात कर रहे थे तो वो ये बात कर रहे थे कि लेवा ने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया कि यार उनको 70-75 मिनट खिलाया जाएगा, और फिर उसके बाद फरहान टोरेस या कोई भी जो भी अगले सीजन में आपके स्ट्राइकर की ऑप्शन होगी वो उनको रिप्लेस करेंगे। तो यार अभी भी मैं ये क्वेश्चन करता हूँ कि यार 70 मिलियन आप, सॉरी 32 मिलियन आप पे करोगे एक ऐसे प्लेयर को जो 60-70 मिनट खेलेगा, तो यार थोड़ा सा जो है ना मुझे इसमें प्रॉब्लम ज़रूर है। और जब मैं कवर करूंगा आपके साथ ट्रांसफर मार्केट की डिटेल्स, तो फिर वहां पर आपको थोड़ी सी बात समझ आएगी। उसके बाद लामीन यमाल यार, वंडरफुल प्लेयर, क्या उनकी गेम रही ज़बरदस्त किस्म की, और वही बात है कि आपकी फॉरवर्ड लाइन को कैरी कर रहे हैं वो, कमाल की फिनिश थी उनकी। उसके अलावा उन्होंने 1-on-1 सिचुएशन में कमाल करके दिखाया, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है उनकी। और भाई फ्यूचर जो है वो आप उनको आपको जो है वो उनके अंदर नज़र आएगा। और अच्छी चीज़ थी कि क्लीन शीट थी, और 2-0 से हमने गेम जीती। आई होप कि बार्सिलोना एटलीस्ट सेकंड जो है वो फिनिश जरूर करेगी। अब ट्रांसफर मार्केट की बात कर लेते हैं, तो पहले टर स्टेगन की खबर आई थी, और वो ये थी कि सऊदी अरेबिया का अल इत्तेहाद क्लब, जो कि जहाँ से बेंजेमा खेलते हैं, तो वो क्लब काफ़ी इंटरेस्टेड है। लेकिन साथ में टर स्टेगन जो है वो ये भी न्यूज़ आ रही है कि वो रुकना चाहते हैं बार्सिलोना में। सेकेंडली विटर रूक के बारे में खबर आ रही है, देखें उनकी डिफरेंट न्यूज़ चल रही है, आज भी उनको नहीं खिलाया गया। लेकिन विटर रूक के बारे में एक खबर तो ये आ रही है कि उनको हो सकता है सेल कर दिया जाए, कि 45 मिलियन की ऑफर आती है बारसा को, तो उनको सेल कर दिया जाएगा। और उनके एजेंट जो है वो यही चाहते हैं कि एक परमानेंट सोल्यूशन दिया जाए। लेकिन फिर ये भी खबर आ रही है कि अगर उनको लोन मूव करना पड़ा, लोन के ऊपर जाना पड़ा, तो वो उसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। और मतलब ये बातें कही जा रही हैं कि जो उनका कैंप है, आई मीन उनके जो उनके सारे एजेंट वगैरह जो भी हैं,
वो लोग एग्री कर रहे हैं कि लोन के ऊपर उनको जाने दिया जाएगा और वो लोन के ऊपर जाकर अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करके वापस बार्सिलोना में आएंगे। तो ये दो तीन डिफरेंट न्यूज़ चल रही हैं, तो लेट्स सी कि अब बात कहाँ तक जाती है। उसके बाद कैंसिलो और फिलिक्स की जहाँ तक स्टोरी चल रही है, तो उसमें कैंसिलो के बारे में कहा जा रहा है कि उनको प्रेफर किया जाएगा फिलिक्स के ऊपर। और आपने देखा कि फिलिक्स को आज की गेम में भी बिल्कुल भी कोई मिनट्स नहीं मिले हैं। तो कैंसिलो को जो है, क्योंकि देखें यार, बार्सिलोना के पास राइट बैक और लेफ्ट बैक के ज़्यादा ऑप्शंस नजर नहीं आ रहे। कुंदे को आपने ज़बरदस्ती राइट बैक पे खिलाया और लेफ्ट बैक के ऊपर कैंसिलो को खिला रहे हैं। और उसके बाद आपके जो क्या कहते हैं, आपके लेफ्ट बैक प्लेयर हैं वो ऑलरेडी इंजर्ड थे, तो इस वजह से कैंसिलो वहाँ पर खेल रहे हैं। लेकिन आपके पास एक ना एक ऑप्शन होनी चाहिए। अब देखना होगा कि कितना चीप सोल्यूशन जो है वो बार्सिलोना को मिलता है कैंसिलो के बारे में, तो उस हिसाब से बार्सिलोना जाएगा। उसके अलावा यार फैब्रिज़ो रोमानो ने ये बात कही है कि भाई बार्सिलोना क्रेजी होकर मार्केट में नहीं जाएगा। और ऐसा नहीं कि बार्सिलोना कैश स्प्लैश नहीं कर सकता, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम जो है फाइनेंशियल फेयर प्ले के इश्यूज आ रहे हैं बार्सा को, जिसकी वजह से बार्सिलोना कुछ ज़्यादा बड़ी साइनिंग्स नहीं कर सकता। ये अब तक की रिपोर्ट्स हैं। अब उसके अलावा ये देखना होगा कि बार्सिलोना कौन से प्लेयर्स को सेल कर पाएगा और कितना पैसा जनरेट कर पाएगा। उसके बाद ही चीज़ें समझ में आएंगी कि बार्सिलोना किन प्लेयर्स को साइन कर सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। विस्कल बार्सा।